और अब आप सबको वेलकम करना चाहेंगे हमारे उस सेगमेंट जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। मुख्तलिफ़ सवालात हम तक पहुँचते रहते हैं और आज बिलखुसूस बात करना चाहेंगे एक बड़े अहम टॉपिक के बारे में। दौर हाज़िर में जहाँ हर शख्स फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार है, चैलेंजेस हैं, क्राइसिस हैं, ऐसा लगता है कि एक ज़रूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ हमें अपने वसाइल कम लगने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग या तो किसी फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी जानने वाले से या जहाँ वो काम करते हैं पास पड़ोसी से, रिश्तेदारों से कर्ज़ लेते हैं। कर्ज़ लेने के आदाब क्या हैं लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए भी, क्योंकि आपको एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ अगर आप तकाज़ा करते हैं तो आप हो सकता है किसी की दिल आज़ारी करें, किसी के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालें। और यहाँ पे ये भी है कि अगर लेने वाला आपसे लेते वक्त कोई वादा करता है उसकी अदायगी के हवाले से कि कितने अरसे में ये वापस कर दिया जाएगा, किन टर्म्स पे इसको वापस किया जाएगा, और उसकी ज़बान ही इस बारे में उसकी ज़ामिन है, यानी कोई लिखत पढ़त नहीं हुई है, तब उसकी पासदारी करना कितना अहम है। वक्त और हालात बदलते हैं, बहालत मजबूरी अगर उसको कम्युनिकेट करना भी है कि भाई मैं अपना वादा उस तरह पूरा नहीं कर पाऊँगा, टर्म्स ऑफ जो हमारी इंगेजमेंट थी उसको मैं नहीं निभा सकूँगा, तो भी क्या तरीका है इसका। आजकल अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़, आपको लगता तो है कि आसान इक़्सात पे मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आपको झटपट से लोन दे रही हैं, लेकिन फिर बाद में जब तकाज़ा बहुत बढ़ जाता है तो हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग इस शिकंजे में पड़े और मुश्किलात इतनी बड़ी, प्रेशर इतना बढ़ा कि कई लोगों ने फिर अपनी यानी इंतहाई इक़दामात भी उठाए। कुछ ने अपनी जान गंवाई सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इस कर्ज़ को लौटाया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिलखुसूस हमें क्या हुक्म दिया है, अपने लेन देन के मामलात को कितना हम सहल और आसान बना सकते हैं, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके भी इस हवाले से सवालात हैं तो हमें ज़रूर बताइए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे सवाल लगा था जो मैं चाहूँगी कि जिससे मैं शुरुआत भी करूँ, लेकिन सबसे पहले हमारे पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद खान, बहुत शुक्रिया साद आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फ़रहाना उवैस साहिबा, बहुत शुक्रिया फ़रहाना आपा आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा सैयद अरबाब शाह मुस्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आमिर मोहम्मदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जिससे मैं चाह रही थी कि शुरुआत करूँ। रमज़ान के महीने में अक्सर लोग अपनी ज़कात भी अदा करते हैं। अब आपके पास अगर साल भर का कुछ अमाउंट इकट्ठा है, आप कर्ज़दार भी हैं, आप पे ज़कात भी है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें भी हैं। हो सकता है आप उम्रे पे जाना चाहते हो, आपने अपनी बेटी को किसी ख़ास इंस्टीट्यूशन में दाखिला करवाना हो। ये इतनी सारी चीज़ों में हम तरजीहात को कैसे सेट करें? कर्ज़ा इन तरजीहात में कहाँ आएगा? पहले ज़कात दी जाए या पहले उम्रा अदा किया जाए? ज़रा इस पे हमारी रहनुमाई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसकी तालीमात में एक अहम तरीन नुक्ता यह है, फरमाया कि अल-इक़्तिसादु निस्फ़ुल मईशा, यानी मियाना रवी बेहतरीन मईशत है। अगर ये देखा जाए कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं और वो कौन सी चीज़ हैं जो हमारी ज़रूरियात से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन हमने उन्हें चाहते हुए या न चाहते हुए अपनी उस दौड़ और भाग में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से हम प्रेशर का शिकार हैं। और देखिए, क़र्ज़ लेने की इस्लाम में इजाज़त दी है और क़र्ज़ की अदायगी का हुक्म दिया है। जहाँ तक मामला है कि क़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने मुआहदा किया है कि आप ये क़र्ज़ जो आपने लिया है आप इतनी मुद्दत में वापस करेंगे, अब लेने से पहले आपके जहन में प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जो कर्ज़ ले रहे हैं उससे आप वापस कैसे करेंगे। अगर आप उसके लिए कोई बीसी डालते हैं, कोई कमेटी डालते हैं, कोई आप अपनी इनकम में से कुछ बचा के रखते हैं ताकि आप उस कर्ज़ को वापस कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है, कर्ज़ लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में एक ख़ास जो रुझान देखने में आ रहा है, आप मेरी बात की तायीद करेंगी, वो ये है कि एक तो मांगने वाले बहुत सामने आ गए हैं जो सवाल करने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करते। हालांकि इस्लाम में सवाल करना सख्त ममनू है। यानी शुरुआत और अवाइल दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी कि अगर कोई शख्स घोड़े पर जा रहा है और उसका कोड़ा नीचे गिर गया है तो भी किसी से ना मांगे, पानी का गिलास भी किसी से ना मांगे, खुद घोड़े से उतरे, आगे बढ़ गया है वापस आए, घोड़े से उतरे, कोड़ा उठाए, फिर बैठे और फिर रवाना हो जाए। फिर यहाँ तक तालीम दी कि इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। मदद मांगनी हो तो अल्लाह से मांगना, सवाल करना हो तो अल्लाह से करना, हत्ता कि जूती का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगना, खाने में नमक कम हो तो भी अल्लाह से मांगना। यहाँ सब्र, क़नाअत और ताल्लुक़ बिल्लाह से जोड़ा जा रहा है। दूसरा जो हमारे यहाँ एक तबका पैदा हुआ है वो ये है
कि वो सवाल करने में हिचकिचाते हैं, तो वो सफेद पोर्शन। कर्ज और उधार का सहारा ले लेते हैं कि हम तो कर्ज मांग रहे हैं भाई, आपसे कोई ज़कात खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो कर्ज मांग रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बड़ा लेकिन- अहम नुक्ता था और मैं चाहूँगी कि इसमें मुझे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अगर कहकर कर्ज लिया जाए और उसको लौटाया ना जाए तो क्या कर्ज लेने वाला गुनहगार होता है? 100% गुनाहगार होगा, क्योंकि उसने कर्ज लिया है और कर्ज अगर वो नहीं देना चाहता तो अल्लाह के नबी को यहाँ तक फरमाने के जो देने की नीयत से लेता है कि वापस करूँगा, अल्लाह वापस करा देता है। और जो इसलिए लेता है कि कौन देगा वापस, तो अल्लाह उसके माल को, जो असल माल है ना, वो भी बर्बाद कर देता है। प्रिया, ये देखिए हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पर एक मामला है, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि ज़कात की अदायगी को मौखर करते हैं कि हम तो मकरूज़ हैं। तो अगर इस तरह देखा जाए ना तो पूरी कौम ही मकरूज़ है, पूरी कौम, बल्कि हर आने वाला दौर में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी बेचारे मकरूज़ ही पैदा होंगे। तो फिर तो ज़कात जो है वो उलमाए कराम को इज्तिहाद करके बिल्कुल साक़ित कर देनी चाहिए और मनसूख कर देनी चाहिए, लेकिन हरगिज़ ही मनसूख नहीं। अहले तशय्यो की यहाँ भी हुक्म यह है कि एक दफ़ा तो ज़कात दी जाएगी, अगर एक दफ़ा तो दी ही जाएगी। आमिर भाई, ये सवाल मैं अरबाब साहब के पास भी लेके आना चाहूँगी। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ आपकी इजाज़त से। देखें, हर फ़र्ज़ की अपनी एक नौइयत है। नमाज फ़र्ज़ है जी, लेकिन अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्लड लॉस हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसकी जान बचाना भी फ़र्ज़ है। सही। अब एक फ़र्ज़ वो है नमाज जिसकी क़ज़ा है जी, लेकिन वो जो इसकी जान जा रही है, अगर वो खुदा न खास्ता कोलैप्स हो गया तो उसकी क़ज़ा नहीं है। तो आप नमाज को मौखर करेंगे और आप उससे अस्पताल पहुंचाएंगे, चाहे आपकी सफ़े अव्वल की यानी तकबीर उला निकल रही हो, जमात निकल रही हो, वक्त निकल जाए, आमिर भाई लेकिन बेहतरीन आप मिसाल है। उसको तो फिर पहुंचाएंगे। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो किसको मौखर करें, कर्ज की अदायगी को या ज़कात को? कर्ज की अदायगी को। कर्ज की अदायगी को मौखर करके पहले ज़कात देनी चाहिए। अरबाब साहब, क्या आप इसको सेकंड करेंगे कि अगर ये दोनों ही फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट आए हैं, आपके पास महदूद वसाइल हैं, आपने कर्ज भी वापस करना है और आपने ज़कात भी निकालनी है, पहले क्या किया जाए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं अपनी इस गुफ्तगू को सरनामा कलाम कुरान मजीद की इस आयत शरीफा से दूंगा कि सूरह बकरा में आयत नंबर 245 में परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ु क़र्ज़ल हसना युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा। है कोई जो मुझ परवरदिगार को कर्ज़ दे। ठीक, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह कर्ज़ मांग रहा है। जो जिस परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी, जान दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, हर चीज़ अता की, वही खुदा कह रहा है कि है कोई जो तुम में से जो मुझे कर्ज़ अता करे। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं उसे इतना माल अता करूँगा। मसलन जिस तरह से आपने सुना है कि आप कोई नेकी करें तो अल्लाह फरमाता है कि मैं 10 बराबर तुम्हें उसका लौटाऊँगा, मगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर का कसीरा, अब इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब आपको खुदावंद मुताला अता करेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि जिस तरह मौलाना साहब कह रहे थे कि दो चीज़ें हैं, अब वाजिब और औजिब क्या है हमारे पास, कौन सी चीज़ वाजिब है, कौन सी औजिब है। तो मेरी नज़र यहाँ पर यही कहेगी कि आपने चूँकि किसी से कर्ज़ लिया है, इंसान से ताल्लुक़ है, जिस तरह नमाज की क़ज़ा है इसी तरह से ज़कात की क़ज़ा है, आपने वो अदा करनी है, मगर कर्ज़ का वादा जो किया है उसको आपने सर वक्त पूरा करना है। बिल्कुल सही। अरबाब साहब, इस गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे, बकाया पैनल से भी मैं इस पर राय लूँगी। अगर आपके मज़ीद भी सवालात हैं हमें ज़रूर बताइए, लेकिन इस वक्त एक शार्प ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग बारान रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम कर्ज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी तक की गुफ्तगू में हमने ये बताया है कि अगर आपने कर्ज़ लिया है तो अपने वफ़ा करें, अपने वादे को, उसकी पासदारी करें। किसी को ये कहकर अगर आपने कोई उधार लिया है कि इसको थोड़े अरसे में आप वापस करेंगे, तो कर्ज़ हुस्ना का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल ही गबन कर जाएँ और उसके बाद यानी वो शख्स से आप कतराते फिरें। लेकिन दूसरी तरफ हर वो इंसान जो आपसे आकर अगर कोई गुजारिश लेके आता है, बेशक उसकी ज़रूरत वाकई है, मुस्तहक भी है, लेकिन आपको क्या हुक्म दिया गया है कि आपको अपने अहलो अयाल का भी ख्याल रखना है। कई लोग आपने देखा ही होगा कि अपनी आखिर उम्र में जाके उनकी औलाद, उनकी अहलिया उनसे शिकवा करी होती कि था तो बहुत, लेकिन इन्होंने समझदारी से नहीं दिया, लोगों को दिया, नुकसान उठाया, गलत लोगों पे भरोसा किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये लेन देन के मामलात वाकई बड़े ट्रिकी होते हैं। फरहाना आपा, ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। कुरान हकीम की रोशनी में हमसे अगर कोई कर्ज़ मांगे तो हमें कौन सी शराइत पूरी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर गिविंग एनी लोन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में बहुत तफसील से इसके बारे में बयान किया गया है सूरह बकरा में, और उसका मफ़हूम मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए ईमान वालो, जब तुम आपस में लेन देन करते हो तो उसे लिख लिया करो, और अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो किसी ऐसे शख्स को जिसे लिखना आता है उसे बुलाकर लिखवा लिया करो जी। और उसमें 2 गवाह भी शामिल कर लिया करो। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि 2 गवाह भी शामिल कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द है अगर तो 2 औरतों को इसमें शामिल कर लिया करो। और अगर तुम सफ़र में हो और तुम ये काम नहीं कर सकते लिखने वाला, तो कोई चीज़ गिरवी रखवा दिया करो, ताकि जब तुम अपना कर्जा वापस करो तो तुम वो चीज़ वापस ले लो। तो अब बहुत ही वाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया है कि अगर कर्ज़ हो, कोई लेन देन हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसे लिख लो, और उसमें यह भी लिख लो कि कितनी मियाद या कितनी मुद्दत तक के लिए तुम कर्ज़ उसको दे रहे हो और वो कितनी मियाद में उसको वापस करेगा। तो ये तो एक हो गया लिखने पढ़ने का कि दोनों को आसानी हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि गवाह हूँ तो अच्छी बात है, आसानी हो जाएगी। तुम में से किसी से भूल चूक हो जाए, कोई कह दे मैंने नहीं लिखा था या मुझसे गलती हो गई थी, तो जो गवाह होंगे वो तुम्हें याद दिला देंगे। तो ये तमाम चीज़ें तो वो शराइत हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 2 चीज़ों पे बड़ी मतलब ताज्जुब भी होता है कि तुम लोग जो हो ना अपनी लंबी उम्र के बारे में और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हो। और वो इस तरह से आपने फरमाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि तो सामने कोई चीज़ ख़रीदी और वो उधार पे ली, और उन्होंने लिखवा दिया कि मैं 1 महीने तक इसका कर्जा अदा कर दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से उन्हें कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम 1 महीने तक ज़िंदा रहोगे? तो इसका मतलब ये है कि रसूल पाक ने हमें एक पैगाम और दिया है कि अगर तुम ले रहे हो, और जो एक कुरान ने जो पैगाम दिया था कि 2 गवाहों को शामिल कर लो, तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि फ़र्ज़ की आपकी मौत वाक़या हो जाए, तो फिर आपके उन गवाहों में से किसी एक को फैमिली के हवाले से भी पता होना चाहिए। राना पर ये बड़ा अहम सवाल है, बल्कि मैं साथ के पास लेके जाना चाहूँगी। साथ मुझे ये बताइएगा कि अक्सर जैसे हमें हुक्म भी है कि मुर्दे की तदफीन से पहले यानी यकीनन विरासत के मामलात होते हैं, और अगर किसी से उसने कर्ज़ या उधार लिया है तो फ़ौरन उसको पहले लेवल आउट किया जाए। कई दफ़ा लोग अपने इस तरह के फ़ाइनेंशियल मैटर्स ना फैमिली से डिस्कस करते हैं, और तकाज़ा करने वाले अगर जनाजे पे या मौत के फ़ौरन बाद आ जाए, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई गवाहान नहीं है, तब ये मामलात कैसे सुलझाने चाहिए? जी बिल्कुल, अरबी का एक कौल है कि मन हफ़ज़ शयइन फ़र्रा, जो चीज़ याद करे वो भूल जाते हैं, और मन कतब शयइन कर्रा, जिस चीज़ को लिख लिया जाए वो हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। तो कोई भी एग्रीमेंट हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के अंदर चार्टर ऑफ मदीना को देखें, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को देखें, हज़रत अली ने बाकायदा उसको लिखा, ना कि सिर्फ उधार बल्कि कोई भी मामला तय करें कि इवन भाई के दरमियान भी हो, हम कहते हैं ना भाई है कोई भी, उसको भी लिख लिया जाए, तो लिखने से वो बेहतर हो जाती है। अब बात आई उधार के हवाले से कि फैमिली से डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे हों कि आप अपने बच्चों को बताएं, डिस्कस करें कि मैंने फ़लाँ शख्स से उधार लिया था। और उधार को मैं इसमें एक बात ऐड कर दूँ, देख, उधार मांगने को इस्लाम ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, ये बात याद रखिए। हमारे यहाँ उधार देने को अप्रिशिएट किया है। अगर कोई मांगने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उधार दिया करो। लेने के लिए हमारे यहाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अमूमन देखता हूँ लोग छोटी छोटी बातों पर भी उधार ले लेते हैं। अमूमन इस पर गुजारा करना चाहिए, कनात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप पे कोई उधार मांगने आए उसको बिल्कुल उधार दे, लेकिन इसमें मेरी एक राय है, उलमा इसकी तायीद करें तो हमेशा ना वाई पूछ लिया करें कि व्हाट इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट, क्यों चाहिए। अगर कोई सच्ची में माकूल वजह हो ना, बहुत बाज़ लोग यकीन करें इसलिए भी, वो सेल लगी है फ़लाँ ब्रांड पे, अभी ले लूँ, कोई बात है उधार बड़ी अच्छी डील मिल रही है, बड़ी अच्छी डील। देखिए कोई माकूल, मैं अमूमन एक पेरेंट्स के लिए भी एक ये नसीहत है कि बच्चे ना कोई भी बात ज़िद कर देते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम इसके बाप हैं वो चीज़ ला कर देना। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। अब बच्चा कोई चीज़ पूछे, पहले उसको बोलें क्यों चाहिए। अगर उसने वाई जस्टिफाई कर दिया ना, जैसे मैं इसकी आम मिसाल दूँ कि अगर मैं किसी को भी यहाँ बैठे हुए बोलूँ एक बिल्डिंग में आग है, आप वहाँ एक पट्ठा लगाए छोटा सा जिस पर आपने क्रॉस करके वहाँ जाना है, तो कोई भी नहीं जाएगा, कहेगा भाई कौन जाए। लेकिन मैं कहूँ वहाँ आपके बच्चे हैं तो हर बंदा दौड़ते हुए जाए, क्यों, आपका वाई क्लियर है। तो इसी तरह आप बच्चे से हमेशा पूछें बेटा क्यों चाहिए, अच्छा मुझे एक फ़ोन चाहिए, क्यों चाहिए, वजह वाई क्लियर होना, लेकिन तो आप उसको दिलवा दें। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे ये बताइए कि इस तरह तो इंसान, आप ये कह रहे हैं कि उधार सिर्फ ज़रूरत के तहत लिया जाए, अगर ख्वाहिश है किसी चीज़ की तो उसके लिए उधार ना लिया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स किराए के मकान में रहता है और उसके पास कम पैसे हैं, उसको एक बड़ा अच्छी डील मिल रही है और वो अपने बच्चों के लिए एक मुकम्मल एक मुस्तकिल पता ढूंढ सकता है, साहिबा बना सकता है, उसके लिए कर्ज़ा लेना क्या ये, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं, ये ख्वाहिश है, गलत होगा?
जी बिल्कुल, हमारे यहाँ घर भी ज़रूरत की उसमें आती है। जब आप ज़कात है ना, जो चीज़ इस्तेमाल की जाए वो ज़रूरत की होती है। इकोनॉमिक्स का रूल भी यही है कि द थिंग विच इज़ यूज दैट इज़ योर नीड्स, वांट्स इज़ अनलिमिटेड वांट्स। वो गालिब भी कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं होंगी, उसके लिए तो आप पूरी ज़िंदगी मांगते रहेंगे, कमाते। तो नेसेसिटीज़ को देखा जाए, एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे फरहाना आपा जब वो शराइत बता रही थी कुरान हकीम के, तो कहा कि 2 मर्दों को गवाह बना लो, अगर 2 मर्द मौजूद नहीं है तो 1 मर्द और 2 ख़वातीन। इसका अक्सर तासुर ये लिया जाता है कि जैसे ख़वातीन की जो गवाही है वो आधी है, और अगर 1 मर्द की गवाही इज़ इक्वल्स टू 2 वुमेन बीइंग पुट देयर। आमिर भाई, क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमाइएगा। देखें, ये तासुर इसी कुरान करीम के हुक्म से लोगों के अंदर पैदा हो गया, अखज़ कर लिया गया। हालांकि इसमें कहीं भी ये नहीं फरमाया गया कि किसी भी मुसलमान औरत की गवाही आधी है, बल्कि मैं अर्ज़ करूं कि बहुत से उमूर ऐसे हैं कि जहां 2 मर्दों के बजाय 1 औरत की गवाही, तन्हा 1 औरत की गवाही काफ़ी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के नसब का मामला है, या इसी तरह रज़ाअत का कोई मामला है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक केस आया कि रसूलुल्लाह हमारी शादी हुई है और एक फ़लाँ औरत हैं, और हमारे शादी होने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने तुम दोनों को मैंने दूध पिलाया और मैं तुम्हारी रज़ाई वालदा हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया अब क्या हो सकता है सिवाय तुम्हारी अलहदगी के, जबकि उसने कह दिया। तो 1 औरत थी तन्हा, और उसकी गवाही यहाँ पर पूरी मकबूल और मुकम्मल गवाही है। इसी तरह तलाक़ के मामले में भी अगर एक औरत है और वो गवाही देती है जो खुद बीवी है, तो उसकी गवाही को तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर जो फरमाया गया ना, यहाँ अगर कुरान की आयत पर गौर फरमाएं तो कुरान कहता है फ़तुज़क्किरु अहदुहुमुल उख़रा, एक मर्द हो और 2 उसके साथ औरतें हों, ताकि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। यानी अदालत में ये केस अगर जाता है, गवाही एक ही औरत दे रही होगी, इन केस अगर वो कुछ भूल, क्योंकि लाज़िम बात है आज जिस तरह हमारी ख़वातीन जो हैं मालियाती मामलात के अंदर बहुत आगे हैं और MBA कर रही हैं, फ़ाइनेंस में PhD कर रही हैं, उस ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था। वो उमूर ख़ानदानी से ताल्लुक़ थे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ ख़वातीन के साथ खतीजा हो गई वगैरह वगैरह, जो तिजारत के माहौल के अंदर काम करती थी। तो यहाँ पर कुरान के अल्फाज जो ज़ाहिरी नस है उससे ज़ाहिर होता है कि अगर एक भूल रही हो तो दूसरी उसे याद करा दे। तो अमूमन आप ये देखें कि एक खातून अगर घर से बाहर निकलती है तो वो घर वाले भी कहते हैं कि किसी के साथ चली जाओ, तो वो चाहे उसका छोटा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसके साथ अपने आप को सिक्योर समझती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और अदालतों का माहौल तो आपको मालूम ही है कि एक औरत वहाँ नहीं जाएगी, एक मर्द जा सकता है। तो अगर एक मर्द है तो उसके साथ 2 औरतें ज़रूरी हैं। ठीक है जी, ये वजाहत आपने कर दी, तो किसी का अगर तासुर इसके हवाले से गलत था वो भी दुरुस्त हुआ होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, सफदर अली। जी जी मेरा जी सवाल है कि जो सदका फितर है, जी सदका फितर, जी जी, वो कर्ज लेकर अदा कर सकता है आदमी? बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। अरबाब साहब, अगर आप पहले इसके ऊपर कमेंट करना चाहें, देन आई विल टेक इट टू द रेस्ट ऑफ द पैनल। हाँ जी बिल्कुल। देखें, सदका जो है ये एक वाजिब ज़कात है, या जो है आपके माल में से हतमन आपने जो है ये निकालनी है। ये मेरी नज़र में तो शायद सुन्नी शिया दोनों के यहाँ एक ही चीज़ है, मसलन तो हतमन वाजिब है कि आप लोगों ने ये अदा करनी है। अगर कोई इंसान देख रहा है कि मेरे पास इस वक्त माल नहीं है, मसलन वो पैसे वाला है मगर कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसा पैदा हो गई कि वो अभी अदा नहीं कर सकता, नहीं है उसके पास, तो इस सूरत में तो वो जो है अपना किसी से कर्ज़ लेकर भी अदा कर दे। उसको पता है कि मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मुझे बैंक बैलेंस है, हर चीज़ है, मगर मिसल उसके बैंक के कोई स्टेटमेंट ख़राब हो गई, वो 10 करोड़ पड़े हैं उसके पास, मगर वो निकाल 1 रुपया भी नहीं सकता है। ठीक है, ATM ख़राब हो गया, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लिक्विडिटी नहीं है, यानी आपके पास माल है, असबाब हैं, आपके पास माल के तौर पे वो मौजूद है, आपके पास घर मौजूद है, लेकिन कैश या नकद आपके पास नहीं है, तो उस सूरत में आप कर्ज ले सकते हैं। मगर अगर ऐसी चीज़ के एक बंदा फ़कीर है, गरीब है, मिस्कीन है, और उसको वैसे भी पूरा साल जो है खाने पीने की अशिया में वो परेशान रहा है, तो अब ये मुस्तहिक है खुद, तो ये नहीं निकालेगा। मगर चूँकि ये ईद फ़ितर भी इसको हम कहते हैं, ये बहुत अहम मौजू होता है किसी के लिए कि मेरा माल पाक हो जाए, तो फिर क्या हो कि एक इंसान खुद बड़ा सरबराह निकाले, वो अपनी बीवी को निकाल के दे, सही, बीवी अपने बेटी को दे, बेटी अपने दूसरे बहन को दे, दूसरी बहन दूसरे भाई को दे, इस तरह घर वाले सारे निकालें। वो एक ही फितरा एक शख्स ने निकाला, वो आखिर में जाकर वो वाले पैसे जो हैं वो किसी फ़कीर को दे दें। मतलब एक शख्स ने निकाला है, सही, अपना निकाला खाली, वो दूसरे को दे रहा, दूसरा तीसरे को दे रहा है। ये इस्लाम का हुस्न है
जी कि आपको जो है आपके माल को पाक करना चाहता है दीन इस्लाम। आमिर भाई, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? गालिब का ही शेर याद आ रहा था कि गालिब दिल के बहलावे को ये ख्याल अच्छा है। तो वो जो बंदा है वो खुद तो मुतमईन हो जाएगा कि यार वो जो एक फितरा था वो घर में ही घूम के घर में ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको निकाल के बाहर दे दें। लेकिन ठीक है, इसमें मगर इस्लाम ने रियायत दी है ना मौलाना, इस्लाम ने रियायत दी है कि अगर कोई फ़कीर है तो वो तो खुद हकदार है इस बात का कि उसको फितरा दिया जाए। देखिए अगर नहीं तो निकाल अगर वो सकता, मिस्कीन है तो उसको फ़कीर तो है, खुद मुस्तहिक है, मैंने जिस तरह पहले कहा ऐसा वो मुस्तहिक है है। अगर, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है इस तरह अच्छा, के एक हीले और बहाने बड़ा इख्तियार इंटरेस्टिंग करने के। सवाल मेरे पास आया है, शुक्रिया इसकी वजाहत करने के लिए, और एनीबडी कैन आंसर दिस। ज़कात के पैसों से किसी को उम्रे पे या हज पे भेजा जा सकता है या नहीं? साद भाई जी, सबसे पहले मैं ज़रा उस बात को, हमारे यहाँ ना जब शरीयत किसी चीज़ की रुख्सत देती है, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि इंसान कितना बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, उन्होंने कहा ये चीज़ जिस्म से नहीं ज़मीर से पूछी जाए, तो इसका ज़मीर आपको जवाब देगा कि कितना बीमार। तो ये जो मामलात है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान हाजतमंद है वो रुख्सत है उसको, मैं इसमें कुछ बात नहीं कर रहा शरई मामले में, लेकिन सदक़तुल फ़ितर इतना नहीं होता, तो वो उससे अगर देना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। एक लेकिन शरीयत ने रुख्सत दी हुई है, ये एक अलग मामला है। इस तरह करेगा इसी तरह? हाँ, नहीं इसी तरह नहीं। वो देखिए सदक़तुल फ़ितर अगर थोड़ा सा है, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे छोटी अमाउंट है जो गंदम की, उससे भी छोटी है, तो वो छोटी अमाउंट, ये नहीं कि बड़ी अमाउंट वहाँ निकाले और तो किसी और ज़रूरत को थोड़ी देर के लिए हाँ, रोक वो- दे और पहले इस इसको ज़रूरत को फौकियत हमारे दे। यहाँ देखें, वो मौलाना ने भी शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी, वो मकरूज हमारे यहाँ ना सबसे पहले ना कर्ज, वो ज़कात को रोक लिया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को, अच्छा मकान भी लेना है, मैंने मकरूज भी होना है। ज़कात के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाकायदा उन्होंने जंग किया था, तो ये आप इसको समझे ना, ये नेसेसिटी अल्लाह की है, तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेट हो बिल्कुल जाएगी। सही, यानी लोग ईदी देने के लिए पैसे अलग रख लेते हैं, लेकिन लेकिन ज़कात और फित्रे के लिए कहते हैं कि वो तो ये अभी एक रोक ली चीज़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। अपना इमेज बनाने के लिए तो अच्छा कर साहब भाई, लेंगे वो चीज़। एक खूबसूरत सी नन्ही सी आवाज़ हमारे साथ मौजूद है जो बड़ी प्यारी सी अभी नात भी पढ़ रही थी जब हम ऑफ एयर लेकिन प्रैक्टिस इसमें कर मैं रहे एक थे। जुमला कह दूं, मेरे मैं ख्याल से वापस हम- आऊंगी साद भाई, वापस अच्छा। आऊंगी मैं, मुझे फौरी तौर पे नात के अच्छा, लिए अच्छा, कहा जा रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया था ब्रेक से पहले, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी। हमारे सामने सवाल ये है कि कर्ज़ लेकर क्या आप हज के ऊपर या उम्रे के लिए जा सकते हैं या नहीं। और उमूमन अगर आज के वक्तों में देखें तो इसकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गई है, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है उम्रे या हज पे जाना। तो कई लोगों के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, या 2 या 3 अफराद साथ जाना चाहें तो क्या वो कर्ज़ लेकर ये फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आमिर भाई इस पे आप कमेंट करना चाहें। देखिए, अगर इंसान के पास इतना पैसा है, मिसाल के तौर पर उसके पास मकानात हैं जो किराए पे चढ़े हुए हैं और वो उसने बेचने के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन वो नहीं बिक रहा है मौजूदा हालात सिनारियो की वजह से, तो वो अगर या गाड़ियाँ हैं जो वो बेचने के लिए लगा रहा है लेकिन नहीं बिक रही हैं, तो वो इतना अमाउंट का कर्जा ले सकता है, क्योंकि उसे पता है, पूरी प्लानिंग हुई भी है कि जैसे ये गाड़ी बिकती है या मकान बिकता है तो मैं कर्ज के बोझ से निकल जाऊंगा, तो उसके लिए रियायत और आज़ादी है। लेकिन एक बंदा है जिसके पास है ही नहीं, बेचारे के पास कुछ भी, यानी गुजर बसर के लिए भी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी परेशान है, उस पर तो फिर हज फ़र्ज़ ही नहीं है। तो अगर हज फ़र्ज़ नहीं है तो फिर वो इस मुसीबत में क्यों पड़ता है। बिल्कुल वो सही। दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़े और फजर की नमाज़ के बाद इशराक तक बैठा रहे, जब वो इशराक की नमाज़ पढ़ के उठेगा तो उससे हज और उम्रे का सवाब मिल चुका होगा। बिल्कुल सही। अब अरबाब साहब, इस पर चाहूँगी कि आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या कर्ज़ लेकर इस तरह का कोई कार्य खैर किया जा सकता है। यानी लोग खुद भी पैसे मिला रहे हों, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे किसी और की मुसीबत भी हल कर रहे हैं, किसी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप साहिब हैसियत हैं इन द सेंस कि आपकी नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी से कर्ज़े के लिए कहें तो आपकी ज़्यादा सुनवाई है, जैसे हम अक्सर देखते हैं बड़े इदारों के लिए हम अपील कर रहे होते हैं लोगों के लिए डोनेशंस की, तो ऐसा करना सही है? देखिए जी, इसमें बहुत आसान है कि सबसे पहले तो हज जो है वो तो नहीं हो सकता कर्ज़ के पैसों से। अच्छा, ठीक है, चूँकि भाई जब मैं मुस्तहिक हूँ, पहले ही हकदार हूँ कि कर्ज़ लेकर ज़िंदगी बसर करूँ, तो मैं हज पे क्यों जा रहा हूँ, हज पे वाजिब ही नहीं है। बाकी उम्रा जो है वो चूँकि हज की तरह फ़र्ज़ नहीं है, तो उम्रे के लिए इंसान जो है कर्ज़ लेकर जा सकता है कि उसको इंस्टॉलमेंट पे अगले को बाद में आते हुए पैसे दे दिए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल लेते हैं साथ भाई। ज़कात इस महीने कई लोग अदा कर रहे हैं, क्या ज़कात के पैसों से किसी शख्स को जिसके पास नहीं हो वसाइल,
उम्रा कराया जा सकता है? हज के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल करेक्शन कर दी कि अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप पे साकत है, आप पे ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त अपना हज अदा करें क्योंकि आप ख़ुद ज़रूरतमंद हैं। उम्रा करवाया जा सकता है? जी, अगर ज़कात के हवाले से देखा जाए तो ज़कात की जो मसारिफ़ ज़कात हैं उसके अंदर बिल्कुल इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है कि ज़कात के पैसों से आप किसी को उम्रा करवाएं। ठीक है, रही बात दूसरी कि हमारे यहाँ जब ज़कात हम निकालते हैं ना, मैं इसका थोड़ा सा बात क्योंकि अब मौजू बन गया है, तो हम इस हवाले से ज़कात किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जैसे अमूमन आप हमारे यहाँ देखें, लोग ज़कात के जाकर, पता नहीं आप ये बात, लोग दूर दराज में जाकर अफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं, हालांकि अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनके पास सुबह शाम खाने की कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ ज़कात या इस तरह का सदका भी देना चाहें तो सबसे आसान ये है कि अपने कुर्बो जवार में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें जिनको ज़कात देना जायज़ है, तो उनको ज़कात दें, उनकी मदद करें। और आज पाकिस्तान के और हमारे यहाँ मुसलमानों की सिचुएशन ऐसी है कि दोपहर का खाना खाना नसीब नहीं है। तो अगर उस सिचुएशन में हमारे यहाँ लोग ज़कात से अब उम्रे करने उनको भेजने से बजाय कि वो लोग जो कि सच्ची में हाजतमंद हैं उनको वो ज़कात दी जाए ताकि उनकी जो अशिया खुर्दनोश है, जो बिल्कुल नेसेसिटी है लाइफ ज़िंदा बसर करने की, वो उनकी पूरी हो सके। और आखिरी बात, क्योंकि शो एंड हो रहा है, कि हमारे यहाँ ज़कात देना, ज़कात लेना जायज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़, इंस्टॉलमेंट में भी इंसान कह सकता है कि आप महीना महीना मुझे इतने पैसे देकर, ये भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा पैसे मुतालबा करना जायज़ नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने 1000 दिए, ये भी कह दिया तुमने लौटाने 1001, तो ये जायज़ नहीं। अच्छा साद भाई, जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ कि चिराग तले अंधेरे वाली सिनेरियो नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मदद के लिए निकले ही हैं तो पहले अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन फरहाना आपा, ये भी मुझे लगता है कि गलत तासुर ना जाए, सब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। यानी अक्सर जो लोग शहरों में रहते हैं या वेल पॉपुलेटेड जगहों पे रहते हैं, उनकी रसाई इमदाद तक होती है। मिसाल के तौर पे कराची शहर में आप हर गली सिग्नल पे आपको इफ्तार कराने वाले, कोई भूखा पेट नहीं सो सकता, लेकिन जो दूर दराज कस्बे अजला होंगे वहाँ तक मदद इतनी आसानी से नहीं पहुँचती। अभी हालिया सैलाब में हमने देखा, तब तो हमें दूर जाके लोगों की भी मदद करनी चाहिए ना जी। ये इस लिहाज से अच्छा है कि जब आपको ये यकीन हो कि हाँ चंद इदारे ऐसे हैं जो हमारे अपने एरिया में उन तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं और जो भी यहाँ ज़रूरतमंद हैं वो वहाँ के खा भी लेते हैं और उनकी दीगर ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, आपको ये यकीन हो, उस सूरत में आप फिर उन इलाकों में जा सकते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वहाँ पर दूर होने की वजह से सहूलियात भी नहीं है और सामान का पहुँचना भी मुश्किल है और खाने पीने के मसाइल हैं, तो फिर जाना तो यकीनन वो तो बहुत ज़्यादा सवाब की बात है और जो ऐसा करता है तो वो बहुत ज़्यादा सवाब कमाता है। बिल्कुल। आमिर भाई, इसी से मुंसलिक एक छोटा सा सवाल मुझे बताइए कि कुछ इदारे कहते हैं कि उनकी रसाई भी है और वो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी भाइयों तक भी इमदाद पहुंचा पा रहे हैं, क्या उनकी इस बात पे यकीन करके अपने ज़कात, फ़ित्रे और मुख्तलिफ़ इस तरह की अतियात उन तक देना सही होगा? बहुत ही अहम सवाल किया आपने, और दिल तो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहा है। और अगर बस में हो और तो हम खुद वहाँ जाएं और उन ज़ख्मियों की दादरसी का कोई काम करें, या अपने हाथों से उन बच्चों को जो रेत से खाना उठाकर जमा कर रहे हैं, अपने हाथों से उन्हें लुक़मा बना के खिलाएं। लेकिन मैंने बहुत सीनियर्स लोगों से पूछा है कि क्या वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जा सकती है, तो मैं इंतहाई दर्द दिल के साथ कहूँगा कि सब ने कहा है कि मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। तो अलबत्ता ये कि अगर यानी अमेरिका और यूरोप में कुछ ऐसे इदारे हैं या मिस्र में ऐसे इदारे हैं या उर्दू की साइट पर जो बिल्कुल मुसद्दक़ा हों और वाकई कार खैर में शरीक हों, तो उनके ज़रिए फिर कुछ मामलात हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इसके बारे में वजाहत करने के लिए। अगेन, जैसे कहा जाता है कि एक बड़ा इलाका है, कुछ वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन और NGOs वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साल से काम कर रही हैं, उनकी कुछ रसाई तो है, लेकिन यकीनन जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं, जो विजुअल्स और चीज़ें आप देख रहे हैं, शायद वहाँ तक पहुँचना इस वक्त मुश्किल है। इस वक्त हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। कुरत कुछ बताएंगी इसके बारे में? प्लेटिंग भी तुम कर चुकी हो? जी बिल्कुल कर चुकी हूँ। बटर चिकन की मैं रेसिपी आप लोग को बता देती हूँ। बटर चिकन के लिए मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर स्लाइस की हुई अनियन डाली, अनियन सौते हुई, उसके बाद मैंने मैरिनेट की हुई चिकन थी, चिकन ½ kg थी, उसके अंदर योगर्ट था, तंदूरी मसाला था, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर,
ये डाला और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला हुआ था, सही। मैरिनेट करना है 4 आवर्स के लिए। बिल्कुल ठीक सही है, है। अनियन सौते हुए आपने चिकन डाल दी, उसको अच्छी तरह सौते करना है, उसके बाद आपने टोमेटो पेस्ट डाल देना। अच्छा, ये सौते की उर्दू क्या होगी, जल्दी से बताओ। सौते की आजकल उर्दू हर चीज़ सौते भूनना। हो रही है, भूनना। सुबह शाम सौते हो रही है। हल्का हल्का आपने भूनना है उसको। हाँ सही, हल्का हल्का भूनो भूनो। अच्छा, भूनो का भी कोई नहीं बताता, सारी रेसिपी बुक्स पे लिखा होता है, उसके बाद भूनो, कितना भूनो, क्या भूनो, ये कोई नहीं बताता। और ये वो गुर है जो हर शेफ अपने पास रखता है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने सौते किया, भुनो किया और ये रेसिपी तैयार हो गई है। इसके अलावा सूफले भी तैयार हैं। आज किचन से ही आपसे रुख्सत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुदरत हमेशा की तरह ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाने का। और इंशाल्लाह ताला आज जैसा कि पूरे पाकिस्तान ने नवा रोज़ा इख्तियार किया हुआ है, एक अशरा कल अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और यकीनन ये रहमत का अशरा था जो हमसे रुख्सत हो रहा है। अल्लाह ताला इन अय्याम को, इन घड़ियों को हम सब के लिए बाइस आसानी, बाइस आफ़ियत बनाए। और एक दफ़ा फिर आप सबसे इल्तिजा होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तमाम हमारे मेहमानों का शुक्रिया, साद भाई, फराना आपा हमारे साथ मौजूद थे, आमिर भाई, अरबाब भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड बिफोर वी क्लोज़, असद हमारे साथ आ चुके हैं। असद, आपसे दरख्वास्त है खूबसूरत से कलाम की।